अरे क्या दादा बात कर रहे हैं? परिवर्तन होवे, परिवर्तन हो परिवर्तन होवे। हाँ, ये परिवर्तन हो पश्चिम गई। बंगाल का जो है हाँ। यहाँ पे परिवर्तन होवे। अभी हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में है और हम चुनावी सरगर्मियां जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो रहा है, खेला होबे कि परिवर्तन होबे? परिवर्तन तो जो है 126 में आप लोग सरकार बन चुका है, सरकार बन चुका है, क्या बात कर रहे अरे हैं? ब्रिगेड से जो है आगाज दे दिए मोदी जी, हाँ, आगाज हो चुका है। हाँ। और मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भी जो है सरकार बनने वाला है। 2021 में भी एक ख्वाब देखे थे, 2021 में भी एक ख्वाब देखे थे आप। भैया जी हाँ 3 से 77 हुआ। पश्चिम बंगाल का सरकार जो है ना 3 से 77 जब हो सकता है तो यहाँ का जनता 77 से 177 में ले जा सकता है। ये 200 का पार होगा। और दीदी को बांग्लादेश भी जो है सो पार जाना पड़ेगा भाई लोग के साथ में, रोहिंग्या लोग के साथ में, क्योंकि उनको रोहिंग्या बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ का बंगाली अच्छा नहीं लगता है। वो एक विशेष वर्ग के लोग को बोलती है कि हम जो अगर उनको ऑर्डर दे दें, उसको हम रोक के रखे हैं। तो मैं दीदी को बोलना चाहता हूं कि दीदी आप 10 मिनट का बात बोले, 1 मिनट का बात बोले, है ना। अब पश्चिम बंगाल का जनता जो है 1 सेकेंड में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके, कमल के निशान पे वोट दे करके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। और दीदी का जो है ना विदाई तय। कह रहे खेला होबे, आप कह रहे विदाई तय। अरे क्या दादा बात कर रहे हैं? परिवर्तन होवे, परिवर्तन होबे, परिवर्तन होवे। हाँ, ये परिवर्तन पश्चिम होबे। बंगाल का जो है हाँ। यहाँ पे परिवर्तन होवे। हाँ, यहाँ पे परिवर्तन छोड़ के कुछ नहीं। वो कह रहे खेला होबे, आप कह रहे परिवर्तन होबे। परिवर्तन होएगे चे, हाँ, परिवर्तन हो गया भैया। हाँ, खेला होबे एकदम इस हाँ। बार खेला होबे और दीदी का साथ होबे, दीदी के साथ ही खेला होबे। एकदम उसका खेल उसका ऊपर ही भारी होगा। हाँ। क्योंकि जो किया है ना वो मुस्लिम हिंदू को जो डिविडेशन किया है, अब मुस्लिम लोग खुद जग गया है। वो लोग जानता है कि सिर्फ वोट ले लेता है और कुछ नहीं करता है। तो मुस्लिम लोग और हिंदू लोग मिलके इसका साथ खेला करबे, इसके साथ खेला कर एकदम देंगे। दीदी का खेला दीदी के ऊपर ही खेला होगा। अरे दीदी 1500 रुपए दे रही है अरे अन्न भरना योजना के अरे तहत। पैसा किसका दे रहा है? हाँ। मेरा आपका ले रहा है। हाँ, अब मेरा आपको लेके बुर्बक बना के दे रहा है। हाँ। हमको 1500 रुपये नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। हाँ। युवा को नौकरी चाहिए, 15,000 चाहिए। तो 1500 नहीं होगा। दीदी को बोलिए 15,000 देगा तो हम भी वोट देगा। 15,000 तो नहीं दे पाएगा, 1500 रुपया दे पाएगा। 15,000 रुपया दीजिए, हम भी वोट देंगे। हाँ। 15,000 तो नहीं दे पाएगा। नौकरी दीजिए, दीदी को भी वोट मिलेगा। पर दीदी वो नहीं करेगा। दीदी चाहता है अगर बेटी लोग, अगर युवा लोग पढ़ लेगा तो वोट उसको नहीं देगा। क्योंकि आप देख लीजिए यूपी में आप लोग किसको हटाए? बाबरी मस्जिद हटा दिया। बंगाल में आके आ गया बाबरी मस्जिद। आप जानते हैं ना, एक तो मस्जिद हो रहा है बाबरी नाम के, कहाँ पर हो रहा है? मुर्शिदाबाद में हो रहा है। तो वहाँ मतलब यूपी से हटाया, अब बांग्ला में मस्जिद हो रहा है बाबरी के नाम पे, बाबर का नाम पे। सुन लीजिए, बंगाल का धरती है, इसमें दीदी को हम लोग छुटा छुटा के मारेंगे। इस बार देखे ना बाहर में जो देश में क्या हो रहा है, जो प्रधानमंत्री दौड़ रहा है, नेपाल में हुआ, बाहर में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, तो बंगाल में भी वैसे ही होगा। अगर हिंदू लोग इस बार मन बना चुका है कि भाजपा का सरकार आएगा और कोई इसको हटा नहीं सकेगा। ख्वाब है आपका? अरे ख्वाब नहीं है दादा। हाँ। अरे ख्वाब नहीं है। 3 से 77 हुआ है, 77 से 177 भी होगा। क्या खेला होबे, परिवर्तन होबे सर? देखिए लॉजिकली बात करना पड़ेगा। ममता बनर्जी 2021 में सरकार में आया, उसका वोट तो परसेंटेज कितना है? उनको टोटल वोट मिला था 2,65,68,00,000 और भाजपा को वोट मिला था 2,24 लाख। हम लोग 4%, 4.5% वोट कम है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था 39%। 2024 में वोट मिला था 39%, 2021 में 38% और 2019 में 40%। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयरिंग अभी पश्चिम बंगाल में 40% है। इस बार विश्वास से सरकार बना ले जाएंगे? एकदम इसलिए बता रहे हैं, 15 साल में मुख्यमंत्री ने बेकार को क्या दिया, बेकार युवा को क्या दिया? पहला तो है शिक्षक लोग रास्ता में है, शिक्षा घोटाला किया है। उसका बाद क्या किया? रेशनिंग घोटाला किया है।
उसका बाद क्या है, एक भी इंडस्ट्री आज तक 15 साल में हुआ है दीदी किया है? ये जो 15 बीजेपी आएगी कर देगी। मेरा बात सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। बताइए। 2011 साल में जब पश्चिम बंगाल का तख्ता परिवर्तन हुआ था, आदमी किस लिए वोट दिया था? इसलिए वोट दिया था ममता बनर्जी विरोधी में ही अच्छा लगता है। उन्होंने खौफ दिखाया था, कलकत्ता को बनाएगा लंदन, दार्जिलिंग को बनाएगा स्विट्जरलैंड। आदमी ये देख के वोट नहीं दिया था, आदमी बोला था जो यहाँ का जनमानस शांति से रहेगा, युवा को नौकरी मिलेगा, शिक्षा का बढ़ोतरी होगा, नारी लोग का सुरक्षा रहेगा। लेकिन ये 15 साल में सब विषय में फेल है। सारे विषय में फेल है, पूरा फेल है। अभी जो बंगाल का परिस्थिति है, बंगाल का जो नौजवान है वो बाहर काम पे जा रहा है। कहाँ पे काम पे जा रहा है? जो जहाँ पर बीजेपी का गवर्नमेंट है। आप देखिए, जिन लोग बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, एमबीए कर रहा है, या फिर डिप्लोमा कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग कर रहा है, कहाँ पे काम मिल रहा है? पुणे में जा रहा है। बंगाल से पुणे जा रहा है, बंगाल से गुजरात जा रहा है, बंगाल से महाराष्ट्र जा रहा है, बंगाल से यूपी जा रहा है, बंगाल से नोएडा जा रहा है, बंगाल से दिल्ली जा रहा है। लेकिन बांग्ला में जो फैक्ट्री है या दुर्गापुर में जो फैक्ट्री है, यहाँ के लोकल लोग को नौकरी नहीं मिलता। नौकरी कहाँ लोग को मिलता है? एक विशेष संप्रदाय को मिलता है। और हम लोग पश्चिम बंगाल का जो नौजवान है वो भाता में दीदी दे रहा है। इसलिए नौजवान के साथ जो खेल हुआ, ये नौजवान अब खेल दिखाएगा ये ममता बनर्जी का और उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी को। मतलब खेला दिखाएगा, नौजवान दिखाएगा। बंगाल का जो युवा है ना, वो युवा दिखाएगा। अब बंगाल का जो बेटी है, जो माए है, हम लोग का जो बहनें है, वो दिखाएगा। अब खेला दिखाएगा, यहाँ के युवा दिखाएगा। अब तो दीदी को आईना दिखा देगा। युवा नारी जितने भी है, हमारी बहना, चाचा, भैया जितने भी है, सबको आईना दिखाएगा। और आईना दिखाने तो आप लोग कह रहे बीजेपी आएगी तो क्या करेगी यहाँ पे? बीजेपी आएगी तो जो आप देख रहे हैं ना, युवाओं का रोजगार मिलेगा। जो रोजगार जो बाहर में जो करने के लिए जा रहे हैं, मोदी जी कहे थे 2 करोड़ नौकरी के लिए, इसीलिए लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, इतने जो है उनके नेतृत्व में जो है मेक इन इंडिया, तो आप उनके तहत में जो है कितना रोजगार मिला देखे हैं? कितना? जो बाहर जो जाते थे उसका एवरेज निकालिए, 2 करोड़ पार कर गया है। लेकिन दीदी को लगता है कि 2 करोड़ नहीं। नेता जो है ना, जब अगर हमारे बोले हैं मोदी जी कि 2 करोड़ रोजगार जो है सो हम लोग देंगे, 2 करोड़ दिए। क्योंकि हर घर में देखिए, नोएडा में जो है फैक्ट्री लगा हुआ है, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। वहां पे देखिए आज जो है कि मोदी केवल लाइनों में लगा रहे हैं, कभी जो है नोटबंदी की लाइन, कभी केवाईसी की लाइन में, कभी गैस की लाइन में, कभी पेट्रोल की लाइन में, केवल लाइन में लगा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, एक बात बताते हैं, आप अगर एक टिकट कटाने जब जाते थे तो लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन अभी क्या चीज है? डिजिटल इंडिया। आप अभी कटा लीजिए और ट्रेन में सफर कर लीजिए। आप देखते थे जो है कि रेलवे सिलेंडर जो है उसके लिए लाइन में लगना पड़ता था। ठीक है, तो आज उनको जो है अभी मोदी जी क्या किए? डिजिटल इंडिया, बुकिंग करो, घर में उनको मिल रहा है सिलेंडर। आप देखे होंगे कि शौचालय यहाँ पे जब जाता है तो लाइन लगना पड़ता है। तो थोड़ा तो अगर कष्ट करेगा, अभी तो बहुत सारा जो गड्ढा है, 70 साल का गड्ढा है दादा, तो कैसे भरेगा? 70 साल का गड्ढा एक बार में कैसे भरेगा? इसको आस्ते आस्ते करके भरा जा रहा है। यहाँ पे डिजिटल इंडिया जो है ना, ये डिजिटल इंडिया आप लोग देखे थे जब कोरोना का टाइम में, यही कांग्रेस जो बनाई थी मोदी, वही बेचने का काम कर रहे हैं। क्या बनाए थे? नहीं, अपना घर से जो है सो नेहरू जो कांग्रेस जो थे, इंदिरा गांधी का अपना घर का पैसा से बनाया था। यहाँ का जनता का टैक्स के पैसा से बनाया। आज मान लीजिए मोदी जी जो बना रहे हैं, तो हम लोग जो है जो भी टैक्स दे रहे हैं, आप लोग देखें, बोला कि 150 रुपया पेट्रोल हो जाएगा और 10 रुपया कम गया। तो आप सोचिए जनता को क्या फायदा हुआ? अरे जनता को तो बता रहे हैं कि फायदा तो फायदा ही फायदा है। वो तो कंपनियों को हो गया ना, जनता को तो देखिए, आप कंपनी को देखने से जो है, अगर कंपनी यहाँ पे टैक्स दे रहा है तो किसको दे रहा है? सरकार को दे रहा है। तो सरकार क्या कर रहा है? यहाँ पे चावल जो दे रहा है फ्री करके रखा हुआ है। अब वैक्सीन फ्री में जो मिला, तो ये कहाँ से आएगा?
तो जो आप सरकार के नेतृत्व में जो सरकार जो आता है तो सरकार को टैक्स देते हैं हम लोग। पहले टैक्स चोरी करता था, आज जो यहाँ है पर बीजेपी सरकार को लाके ही मानेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार ब्रिगेड में जब मोदी जी आए हैं भारतीय तो जनता उसी दिन पार्टी बन आ चुका है। तृणमूल जा चुका है, हाँ, तृणमूल चला गया, कॉन्फिडेंट में है। तृणमूल चला गया, तृणमूल अब नहीं रहा, वो डेट हो गया, खत्म हो गया, शेष खत्म, एकदम पूरा शेष तृणमूल। दीदी करे खेला हो दीदी का खेला दीदी के साथ हो गया। अभी पश्चिम बंगाल में लॉजिकली बात जो है, पश्चिम बंगाल का जो हिंदू है 2 कोटी बीजेपी को 2 कोटी 28 लाख वोट मिला। ये किसका वोट मिला? ये हिंदू का वोट मिला। और दीदी को वोट कितना मिला? 2 कोटी 80 लाख वोट मिला। डिफरेंस कितना है? 42 लाख है। अभी एसआईआर में दीदी का जो रहेंगा है ना, दीदी का जो घुसपैठिया है ना, उसका नाम 65 लाख बाद चला गया है। तभी अब क्या होगा? अभी खेला हो गया। ये जो तृणमूल को जो वोट दिया है ना, 2 कोटी जो संख्यालघु लोग है उन लोगों ने वोट दिया। अभी जो रहेंगा है, जो बाहर का मुस्लिम है, पाकिस्तान से आया है, अफगानिस्तान से आया है, बांग्लादेश से आया है, यहाँ पर हम भी बंगाली है, हम भी यहाँ का भूमिपुत्र है, इस मट्टी का आदमी है। लेकिन यहाँ कर जो बांग्लादेश घुसपैठिया ढुक रहा है, दीदी बोलता है वो भूमिपुत्र है। अच्छा, मोदी जी चौकीदार हैं तो कैसे घुसपैठिया आ जा रहा है? सेंट्रल में गवर्नमेंट। अरे यहाँ का जो प्रशासन है, अभी भी जो पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डर है ना बांग्लादेश के साथ, 200 से ज्यादा 200 किलोमीटर से ज्यादा कोई बेड़ा नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। ये दीदी ने जमीन नहीं दे रहा है बॉर्डर बना करने के लिए। अभी जो एक मिट्टी में, इस पर बांग्लादेश है, इस पर पश्चिम बंगाल है, भारतवर्ष का मिट्टी है। तो ये दीदी ने वहां कर जो मुस्लिम है उन लोग को घुसा के यहाँ पर के हिंदू लोग को टॉर्चर कर रहा है। और बंगाल का जो मुसलमान है वो लोग भी अभी त्याग कर रहा है, वो लोग भी अब माहौल बना लिया है। तृणमूल को वोट नहीं देगा, वोट नहीं, मुस्लिम लोग परिवर्तन हो गए। परिवर्तन तो ऑलरेडी होता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी भी डरी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे बोली खुद से कि विशेष समुदाय का 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो दीदी को सबसे पहला आंकलन मैं ये देना चाहूंगा कि ऑलरेडी क्या है कि आप दीदी एक आंकलन कर लीजिए कि आपका एसआईआर प्लस वो जो आपका जो उनके दल से जो टूट करके जो अभी ये बना रहे थे बाबरी मस्जिद, तो वो भी कुछ वोट लेके जाएंगे। एसआईआर से तो खत्म हो गया है, तो उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। खेला हो गए, खेला शेष है, खेला शेष है। दीदी ने 2021 में शुभेंदु अधिकारी के पास हारा था, और इस बार भवानीपुर में भी दीदी हारेगा। दीदी हारा है 21 में, कंपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर बना है। अभी प्राक्तन चीफ मिनिस्टर बनेगा, दीदी ने। भाई क्या कह रहे हैं? बोले अभी तो बीजेपी सरकार है ना, अभी खेला अभी तो होगा ही। खेला होगा? हाँ, कैसा खेला होगा? कैसे खेला होगा तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। टीएमसी बीजेपी का कैसे खेला होगा ना, तो पता भी नहीं आएगी कि टीएमसी आएगी? बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा 100%। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? देखिए, आप लोगों के सामने एक आम जनता है, एक वर्कर है, वो कि अपनी थकान मिटाने के लिए जिस हिसाब से भी है, पर उनका अंदर आत्मा से जो बात निकल रही है ना कि बीजेपी ही आएगा। और ये हर कोई जनता जो है, हर कोई जनता अभी ठान ली है। यहाँ तक कि उनका विशेष समुदाय जिसपे घमंड करके ममता बनर्जी ये जो बोल रही थी कि 1 मिनट लगेगा कि आप लोगों को यहाँ से हिंदुओं को मत दे दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में है और हमने तमाम लोगों से बातचीत किया है। फिलहाल जो है चुनावी घमासान वो लगातार जारी है।